नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक, रीट परीक्षा मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग। बैठक में सतीश पूनिया समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। नहीं थम रहा राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार, जहरीला थाना दानत देने से 7 मोरों की हुई मौत। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार, 1.5 साल से फरार था आरोपी। जगन गुर्जर गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नगर निगम के सामने हुआ बड़ा हादसा, बिजली के बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से हुआ ब्लास्ट, 2 सगी बहनें झुलसी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर बता दें कि 9 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान में 9 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। 23 फरवरी को आ सकता है बजट, वहीं राज्यपाल अभिभाषण के साथ होगा बजट सत्र शुरू। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर 9 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, जिसको लेकर के राज्यपाल अभिभाषण के साथ होगा ये बजट सत्र शुरू। वही साथ ही साथ 23 फरवरी को बजट आ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र शुरू होने वाला 9 फरवरी को राजस्थान में, जहां पर राज्यपाल अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र को शुरू किया जाएगा और 23 फरवरी को जो बजट है वो आ सकता है। करते हैं खबरों के रुख, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा में शुरू हो गई है। वहीं बता दें कि बैठक में रीट पेपर लीक मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर बूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले समेत कई मुद्दों पर आर पार की लड़ाई लड़ने की राजनीति पर चर्चा हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक विधानसभा ने पक्ष में रखी है। वहीं साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी इस मामले में कहा है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत अन्य विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। यहाँ पर बता दें कि बीजेपी की जो बैठक है वो विधानसभा में अब शुरू हो गई है। वहीं रीट पेपर लीक का मामला जो अभी तक थमा नहीं है, उसको लेकर के इस बैठक में सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी, जिसको लेकर के ये बैठक किया गया है। और साथ ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। और जो सीबीआई जांच की मांग की गई थी उसमें जो कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा हमला किया गया था सतीश पूनिया पर, इस पर भी और इसके साथ साथ अन्य कई सारे मुद्दे थे जो इस बैठक में इस पर चर्चा हुई है। और साथ ही जो रणनीति है, आखिर कैसे क्या कुछ किया जाएगा, उस रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि सुबह एक बार फिर से जहरीला दाना डाल करके मोरों की मौत हो गई है और मोरों को मौत के घाट उतार दिया गया है। वहीं ग्रामीणों को जानकारी मिलने के बाद इनकी सूचना उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को दी और मौके पर वन विभाग के अधिकारी ने पहुंच करके सभी मोरों के शव को अपने कब्जे में ले लिया है, जिनका पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि गांव में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। यहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जहां पर राष्ट्रीय पक्षी मोर माने जाने मोर को जहरीला दाना दिया जाता है, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कार्रवाई की बात है वो नहीं हो पा रही है। न ही आरोपियों पर कोई शिकंजा कसने में पुलिस कामयाब हो पा रही है, जिससे कि आरोपियों के हौसले बुलंद है। और आए दिन राष्ट्रीय पक्षी, जो राष्ट्र की धरोहर मानी जाती है, मोर राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर उसे देखी जाती है, उसको मारने की कोशिश हो रही है। उनके दानों में जहरीला दवा डाला जाता है, जिसके बाद वो लोग उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे कई सारे ऐसे हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जहां पर ऑलरेडी अगर बात करें भारत में, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, लेकिन आरोपी इस तरह से अपनी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से अब जो संख्या बची है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। और साथ ही साथ न तो आरोपियों पर इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है और न ही आरोपियों को पुलिस पकड़ पा रही है। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि 7 मोर मर गए हैं
प्राथमिक तौर पर ये जहरीले दाने डालने से मोरों की मौत का कारण है और आगे इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद ही पूरी क्लियर किया जाएगा। पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी टीनू सोगरवाल ने बताया है कि आरोपी कोटा के जंगलों में कोटा स्टोन की खान में छिपा रखा था, जहां पर जिसको बता दें जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस ने बताया है कि 4 अक्टूबर 2020 को नाबालिग पीड़िता के भाई ने चौथ का बड़वारा थाने में अपहरण की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। यहाँ पर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो पिछले कई दिनों से जो नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में जो आरोपी फरार चल रहा था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही साथ बता दें कि आरोपी लगातार पुलिस ने एक टीम गठित की थी जिसके तहत आरोपी जो था उसकी छानबीन की जा रही थी, जगह जगह पर छापेमारी की जा रही, लेकिन इसके बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार था। तो हालांकि पुलिस को इस बात में सूचना मिली थी कि जंगलों में कोटा स्टोन की खान में आरोपी छिपा हुआ है। फिर पुलिस ने वहां पर छापेमारी की, जिसके बाद से पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो लगभग 4 अक्टूबर 2020 को नाबालिग पीड़िता के भाई ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और तब से लेकर के अब तक ये आरोपी फरार चल रहा था, जिसको पुलिस दबिश देकर के लगातार कोशिश कर रही थी कि उसको ढूंढ सके और उसको गिरफ्तार कर सके, लेकिन पुलिस इसमें नाकामयाब साबित हो रही थी। हालांकि पुलिस ने यह सफलता हासिल करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। करौली धौलपुर क्षेत्र में लगभग 125 केस दर्ज वाले कुख्यात डकैत जगन गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि करौली, धौलपुर और भरतपुर जिले के पुलिस प्रशासन इसे ढूंढने में जुटी हुई है। वहीं आईजी के निर्देशन में पुलिस प्रशासन ने टीमें जगन गुर्जर को ढूंढने में लगी हुई है। एसपी धौलपुर के निर्देशन में भी कई जवानों की टीमों को गठन किया गया है और इसी के साथ साथ कुख्यात डकैत जगन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि जगन गुर्जर के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जहां पर लंबे समय से ये कुख्यात डकैत को ढूंढने के लिए पुलिस दबिश दे रहे थे, पुलिस ढूंढ कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद कुख्यात जो डकैत है जगन गुर्जर वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल रहा था। जहां हालांकि पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके ऊपर कुख्यात ये जो डकैत है उसके ऊपर ऑलरेडी 125 केस दर्ज हैं। 125 के केस के अप्रोक्स उसके ऊपर दर्ज है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि इसको पकड़ करके इसको गिरफ्तार करना, लेकिन पुलिस ने यह सफलता हासिल की है। बता दें कि धौलपुर और भरतपुर जिले की पुलिस प्रशासन इसे लगातार ढूंढने के लिए लगी हुई थी, टीमें इसके लिए गठित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था, ये लगातार फरार चल रहा था। ऐसे में धौलपुर के निर्देशन में जवानों की टीमें भी इसके लिए गठित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इस कुख्यात जगन गुर्जर को, कुख्यात जो डकैत है जगन गुर्जर को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकामयाब साबित होते। हालांकि पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 125 केस दर्ज वाले इस कुख्यात डकैत को गिरफ्तार कर लिया है। के संबंध में इस पे 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो उसके संबंध में अलग अलग टीमें बनाई गई थी। धौलपुर पुलिस एसपी साहब के नेतृत्व में कई टीमें बनी थी, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पे दबिश दी थी। आईजी साहब के निर्देशानुसार हमारी रेंज में करौली, धौलपुर, भरतपुर इनकी टीमें लगी हुई थी। तो उसी के मद्देनजर 3 कांस्टेबल राजेश, पुनीत और कुंवर, इन्होंने भी अपने मुखबिर लगा रखे थे और आज शाम को सूचना मिली कि मासलपुर के जंगलों की तरफ इसका मूवमेंट है। तो फिर इन तीनों कांस्टेबलों ने अपने अथक प्रयासों से, अथक परिश्रम से इसको दस्तयाब किया और इसको यहाँ तक लेके आए। आगे मुकदमे में कार्रवाई। भरतपुर के नगर निगम के सामने ये बड़ा हादसा हो गया, जहां पर बता दें कि सोमवार को बिजली के बॉक्स में ब्लास्ट हो गया है, जिसमें 2 बहनें झुलस गई है। फिलहाल दोनों बच्चियों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का ही इलाज जारी है। बता दें कि दोनों बच्चियां अपने माता पिता को खाना देने के बाद वो खाना देने के लिए सब्जी की ठेली पर गई हुई थी कि तभी अचानक बिजली के बॉक्स में जोरदार ब्लास्ट हुआ और तभी दोनों बहनें झुलस गई। वहीं बच्चियों की मां आशा ने बताया है कि वह और उसका पति दोनों ही नगर निगम के सामने सब्जी की ठेली लगाते हैं। ठेली के पास ही एक बिजली का बॉक्स भी बना हुआ है, जो कि खुला पड़ा रहता है और हादसों को दावत देता रहता है।
यहाँ पर जैसा कि मामला दरअसल बता दें कि 2 बच्चियां बिजली के बॉक्स में ब्लास्ट होने से झुलस गई हैं। बिजली के हालांकि इनके माता पिता का कहना है कि सब्जी के ठेला वहां पे लगाते हैं और ऐसे में बगल में ही एक बिजली का बॉक्स लगा हुआ है जो खुला रहता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर जो बिजली प्रशासन है वो इस पर नजर क्यों नहीं बना पा रही है। क्या उसे ये नहीं दिखता है जिससे कि आज ये 2 बच्चियां झुलस गई हैं और ऐसे ही वारदातें आगे भी हो सकती हैं। आखिर क्या जो बिजली प्रशासन है वो कोई बड़े हादसे का इंतजार करे, क्योंकि बिजली का बॉक्स अगर खुला है ऐसे में कोई भी उसमें अगर टच करेगा तो वो करंट खाएगा और साथ ही साथ जैसा अभी ब्लास्ट हुआ है वैसे कई बार और हो सकता है। तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है कि आखिर इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, आखिर इस पर कुछ क्यों नहीं इस बॉक्स को बंद किया जा रहा है। हालांकि कहना है कि दोनों बच्चियां अपने माता पिता को खाना देने आई थी कि उसी वक्त बिजली के बॉक्स में अचानक से ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चियां बुरी तरह से झुलस गई हैं। हालांकि दोनों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों का ही इलाज जारी है। नगर परिषद के सामने तो मेरी बच्ची में संगी लोग खाना खावे गई तो बिजली का बोर्ड है उसमें ढक्कन ना लगो। ढक्कन में थे इतनी मोटी जन कहाँ पता ही ना भगवान जाने वो चट के आई है एकदम आज भरती तो चोरी किसके यहाँ में घुस गई है शूटर में। चोरी ना पूंजो करो ना छूटा फिर मैंने जर्सी फाड़ी है जब उच्च पे गई यहाँ तक काम में घुस गई यहाँ तक घुस गई। 2 बच्ची है मेरी मुँह पे 6 बच्ची हैं। बच्चे इनके सारे तो मैं खा रही हूँ कमा रही हूँ ढक्के लगा रही हूँ। आदमी में नशेबाज है इनकी खातर डूबू में अभी घुस गई है तुरंत ही लेके आई हूँ। न कोई गाड़ी न घोड़ा टम्बू में आई हूँ 20 रुपये टम्बू वाले ले लिए। फिर यहाँ से आई हूँ यहाँ से ऊपर 6 मंजिल पर चढ़ा दी हूँ। माँ डोले खटिया को खटिया नाम में दिया मैंने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा है। आपका सब्जी की ढकेल? सब्जी ढकेल है मेरी नगर परिषद के सामने। सर कैसा करंट लगा आपको? हाँ बोर्ड में तो लगा दो इतनी बड़ी बैटरी। अच्छा आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? सरकारी बोर्ड में से लगा। कहाँ पर लगा था? खेल रहे हम तो यार मिला मैं कह रहा गोरी छोड़ता जब भी ना छोड़ रही। मामला है? मामला ये था कि बच्चे खाने देने आए थे। मैं सब्जी की ढकेल लगाता हूँ सब्जी की ढकेल। हाँ तो वहाँ पर खुला हुआ है मथुरा गेट बिजली घर पर सब्जी पुरानी सब्जी मंडी में वो बोर्ड खुला हुआ है उसका ढक्कन नहीं लगा हुआ है। बच्चे खेलते खेलते चले गए। माँ इनका हाथ लग गया जो जल गए दोनों बच्चे। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।